मन को यूं भाई ना। जब भी मैं सुनूं तेरे नाम को ही सुनूं, और कोई नाम मेरे कर्ण को सुहाए ना। जब भी मैं देखूं तेरे दांत को ही देखूं, और कोई रूप मेरे मन को यूं भाए ना। जब भी मैं चलूं तीर्थ यात्रा पे चलूं, जब भी मैं चलूं तीर्थ यात्रा पे चलूं, और मेरे पग कहीं जाने को माने ना, और पग कहीं जाने को माने ना। जब भी मैं देखूं तेरे रूप को ही देखूं, जब भी मैं देखूं तेरे रूप को ही देखूं, और कोई रूप मेरे मन को यूं भाई ना, और कोई रूप मेरे मन को यूं भाए ना, और कोई रूप मेरे मन को यूं भाए। इस प्रकार से आज निवेदन किया, नाथ ने आशीर्वाद दिया। जा अब तुम दोनों मेरे दर्शन कर लिए हो तो ऐसा ही होगा। दोनों कन्हैया के चरणों में प्रणाम करके सीधा कुबेर के पास पहुंच गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जो ही दोनों वृक्षों के गिरने की आवाज मां यशोदा के कानों में पहुंची। भागी भागी आई महल में से बाहर निकली, देखा तो महाराज दोनों वृक्ष गिर गए हैं। जो दोनों वृक्ष खड़े थे, मां यशोदा ने देखा ना आंधी चली ना तूफान आया, ये दोनों वृक्ष कैसे गिर गए। कहा जब से मेरा लाला इस गोकुल में आया है, तब से जब देखो तब कभी पूतना तो कभी सकटासुर कभी तृणावर्त, ये अनहोनी ही होनी शुरू हो गई है मेरे जीवन में। अब ये स्थान मेरे लिए ठीक नहीं, मैं इस स्थान का ही परित्याग कर देती हूँ। मन में संकल्प कर लिया कि आज इस स्थान को ही छोड़ के चली जाऊं। सब लोगों ने कहा जाओगे कहाँ महाराज? तो वनम वृंदावनम नाम पश्यकम नव काननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। माँ ने कहा अब गोकुल को छोड़कर मैं वृंदावन चली चलूंगी। कहा क्यों? कहा वृंदावन का मतलब क्या है? कहा वृंदा माने तुलसी और वन माने वन, जहाँ तुलसी का ही वन हो वही है वृंदावन। और वृंदावन की लीला बड़ी अपार है। हमारा वृंदावन के विषय में जानना चाहते हो कि प्रेम की पिपास देख, प्रेमियों की तास देख, समुद्र ने सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्त हेतु कल्प तरु लगाया है। कामना की पूर्त हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चार चादर बिछा रहा, भक्ति प्रांत भक्ति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का है, और भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। अब भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। नाथ ने वृंदावन को अपने लिए ही बनाया। वृंदावन की इतनी महिमा है कि तीर्थराज प्रयाग में मेले लगते हैं। सारे महाराज जितने भी पूजनीय स्थान हैं, सब माघ मेले में एक महीने के लिए आते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं आता। एक बार तीर्थराज प्रयाग ने सारे देवताओं से शिकायत की, महाराज भगवान ही नियम को नहीं मानते, जब मुझे तीर्थों का राजा बनाया गया तो ये क्यों नहीं आते? तो भगवान ने कहा देखो मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने मन का नहीं। ये वृंदावन मेरा मन है, वृंदावन मेरा तन है, तो मन तन का राजा नहीं बनाया हूँ, तीर्थों का राजा बनाया हूँ तीर्थराज प्रयाग। इसलिए 7 तीर्थ राजो जयति प्रयागा, लेकिन वृंदावन अपने में ही एक अलौकिक छवि है, छवि रहेगा। इसलिए वृंदावन कभी आपके द्वार पे नहीं आएगा। वृंदावन की इतनी लीला है महाराज। तो आइए सभी लोग कौन कौन वृंदावन चलना चाहते हैं? पहले अच्छा ये बताएं कितने लोग वृंदावन गए हैं? हाथ उठाइए जो लोग वृंदावन गए। बस 2-4 लोग नहीं गए, तभी तो महाराज वृंदावन जब जाएंगे ना सारी मोह माया अपने आप छूट जाएगी। इतना प्रेम है लोगों का, इतना प्रेम है कि बंदरों में भी प्रेम है। वहाँ के जो बंदर हैं पता है कैसे?
आप जाते रहिए, अगर कुछ लिए हाथ में ना तो छीन लेते हैं, तब तक नहीं देते जब तक आप उनको फ्रूटी न पिलाइए। फ्रूटी के शौकीन होते हैं। आप अगर नहीं दिए तोड़ देंगे, गाड़ी की चाबी ले लेंगे, फ्रूटी दिए तुरंत दे देंगे। ऐसे बंदरों में प्रेम है, तो इसलिए वहां जाइए। अब ये बताइए कौन कौन चलना चाहता है जो नहीं गया? हाथ उठाइए। मैं तो चल रहा हूँ, और जो जो चलने वाले हैं आज नाम पता लिखवा दीजिएगा, सबका टिकट बुक करवा दूंगा। अच्छा घर में काम है, सब लोग कह रहे हैं काम है नहीं जाएंगे। चलिए, जब मन तन से नहीं चल सकते तो मन से चलिए। मन से कैसे चला जाए? मन हमारा, तन तो मजरे चौप सिंह पूर्वा में रहेगा, लेकिन मन वृंदावन पहुंच जाना चाहिए। तो आइए भजनों के माध्यम से हम लोग वृंदावन चलते हैं। वहाँ की क्या छवि है, वहाँ होता क्या क्या है, भजनों के माध्यम से जानेंगे। फिर आगे की कथा को श्रवण करते हुए आनंद प्राप्त करेंगे। बोले वृंदावन धाम की जय हो। अली रे मोहे लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को। अली रे मोहे लागे वृंदावनी को, अली रे मोहे लागे वृंदावनी को, अली रे मोहे लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को। अली रे मोहे लागे वृंदावनी को, अली रे मोहे लागे वृंदावनी को। जो लोग चलना चाहते हैं वृंदावन, वो लोग ताली बजाएंगे। जो लोग नहीं चलना चाहते बिल्कुल नहीं बजाएंगे। इसलिए ताली की सेवा करते हुए वृंदावन धाम की जय हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। अली रे मोहे लागे, अली रे मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावनी को। ताली की सेवा करते हुए लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावनी को। जय हो। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत
दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। तेरी मोहे लागे सखी मोहे लागे सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। माँ रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी यशोदा और नंद जी ने जो है वृंदावन जाने को सोचा। सारे गोकुल वासियों ने कहा है बाबा जहां आप रहोगे वहीं मैं भी चलूंगा, क्योंकि ये कन्हैया के बगैर हम लोग कैसे रहेंगे। सारे लोगों ने बैलगाड़ियों पे सारा सामान लिया
और सीधा गोकुल से वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया और जाकर के दिव्य वृंदावन में वास किया। अब जो ही आज कन्हैया वृंदावन में आए तो मेरे नाथ आज 7 वर्ष के हो गए। और जब 7 वर्ष के हुए तो इनको ये हुआ अब हम गाय की सेवा करें, और गो के सेवक बन गए, गो के पालक बन गए, इसलिए इनका नाम गोपाल पड़ गया। 7 वर्ष के हुए कि तुरंत मां से जिद कर दिए एक दिन, हे मां अथम तथा चेदनम प्रकाशो, हे मां अब मैं भी बलदाऊ भैया के साथ गैया चराने जाऊंगा। मां ने कहा बेटा तू पढ़ लिख, ये तेरी गैया चराने की उम्र नहीं है। कन्हैया ने कहा जिस प्रकार बलदाऊ भैया जाते हैं चराने में भी जाऊंगा। मां ने कहा नहीं जाने दूंगा। कहा अगर नहीं जाने देगी सिर्फ डेली पे बैठा रहूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा। कहा कुछ नहीं खाएगा पिएगा? कहीं नहीं खाऊंगा, या तो गैया चराने जाऊंगा नहीं तो भोजन का परित्याग कर दूंगा। माँ ने देखा कि अगर कुछ खाएगा पिएगा नहीं, जिद्दी हो गया, बिगड़ गया है, जा जो तेरे मन में आए सो कर। मेरे नाथ गो गाय को चराने वृंदावन में गए और गैया की सेवा करने, इसलिए इनका नाम गोपाल पड़ गया। बोले गोपाल नाथ की जय। अब जो ही वृंदावन में गए तो वहां भी लीला करना है। गोकुल में तो सबका कल्याण कर दिए। अब महाराज मथुरा से वृंदावन बस 2.5-3 किलोमीटर की दूरी है। तो किया क्या, अब तो कंस को और आनंद आ गया। कंस ने कहा अब तो इनके पास असुर भेजे ही जाएंगे, बराबर मार दिया जाएगा। अघासुर को भेज दिया जाओ और जंगल में जाता है गैया चराने, वहीं इसके खेले को समाप्त कर दो। अघासुर आया कन्हैया को मारने के लिए, बड़ा सा मुख बना करके महाराज, जिस प्रकार से कोई पहाड़ की शिला हो, बढ़िया देखने में सुंदर लग रहा था, और मुख को खोल के बैठ गया। सारे ब्रजवासियों ने, वृंदावन वासियों ने सोचा, ग्वाल वालों ने कि कोई किला है देखने की हो, सब उसमें प्रवेश कर गए। और जब ग्वाल वाले प्रवेश किए, पीछे पीछे सारी गैया भी प्रवेश कर गई। गोविंद ने देखा कि महाराज सब प्रवेश कर रहे हैं और अघासुर दोनों आंखों को लाल करके इधर उधर देख रहा है कि सब तो चले गए, ये क्यों नहीं आ रहा। अब ये आए तो मुख को मैं बंद करूं। नाथ ने आंख की तरफ देखा, रे ये तो पहाड़ नहीं, ये तो मेरे मामा हैं। अब तो सारे ग्वाल वालों को बचाना ही होगा। सीधे महाराज अंदर प्रवेश कर जाते हैं अघासुर के अंदर। वो भी अघासुर मुख को बंद करता है। जैसा ही मुख को बंद किया, मेरे नाथ ने किया क्या कि अभयं सर्वभूतेभ्यो दातेत्यं मदपतप्रत, सब में मेरा नाथ वास करता है। और आज जो ही मुख को बंद किया, विराट स्वरूप बनाया मेरे कान्हा ने। इतनी तेज को अपने शरीर में कर दिया, इतनी गर्मी उत्पन्न हुई और इतना विराट स्वरूप बनाया कि अघासुर जो मुख को बंद करना चाहता था, ऐसे महाराज एक मुख नीचे रह गए, एक मुख ऐसे ऊपर से उड़ते हुए आके बगल गिरे। जैसे कोई महाराज पेटिका खोली जाए, उसी प्रकार अघासुर को बीच से ही कन्हैया ने फाड़ दिया। इतने बड़े स्वरूप को कर लिया, अघासुर का भी उद्धार कर दिया। अब अघासुर गया कि तुरंत मथुरा, महाराज मथुरा में कंस को पता चला, बकासुर को भेजा। नाथ ने देखा एक बकुले का रूप बनाकर आए थे बकासुर। तो कन्हैया ने सोचा अब इन मामा से भी मिल लिया जाए, जब सबसे मिला गया है। तो बकासुर से भी मुलाकात किए, तो असुरों से ज्यादा देर नहीं मिलना चाहिए। कन्हैया ने किया क्या कि देखते ही देखते महाराज आज लेते हैं बकासुर को, पकड़ते हैं और सीधा उनकी टांग को पकड़ के घुमाया और जमीन पर पटका के उसका भी प्राणांत। जय जय सीताराम हो। बकासुर गया कि कंस को पता चली महाराज असुरों पे असुरों को भेजे जा रहा है। अब एक दिन महाराज ऐसे असुर को भेजा, कहा कि जंगल में आग लगवा दो। नाथ आकर के जंगल में सारी गैया ग्वाल वालों के साथ बैठे थे और जंगल में आग लगा दी असुर ने। तो भगवान ने मेरे आज विकराल रूप धारण करके अग्नि का पान कर गए, दावाग्नि का ही पान कर गए अपने ग्वाल वालों को बचाने के लिए। ऐसी दया दृष्टि है मेरे नाथ की कि अग्नि का ही अपने मुख में, क्योंकि मेरे नाथ में ऐसे भक्तों की रक्षा की और अग्नि का जब पान किया और यह बात कंस को पता चली, अरे समझ गया तो बड़ा मायावी है। धेनुकासुर के नाम के एक असुर को भेजा। अब वह समझ गया, बड़ी दिमाग लगा के आया, ये तो सबको मार डालता है। एक महाराज बछड़े का रूप बनाकर गायों में आके सम्मिलित हो गया। सारे बछड़े जब शाम हुई,
वृंदावन आने लगे, वहां पीछे रुक करके महाराज अपने पैरों से जमीन खुरच रहा है। नाथ ने देखा सब जा रहे हैं, ये क्यों नहीं आ रहा है? तो ऐसे आंखें घूर घूर के देख रहा है, आए तो से मारे, आए तुम्हारे। भगवान देखा, रे ये तो मामा है, बछड़े का रूप बनाए हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे स्वयं मेरे नाथ गए, जब तक आता उनके पास, आगे की टांग को पकड़ा, 2 बार घुमाया, जमीन पर पटका, राम नाम सत्य है। तो इस प्रकार से धेनुकासुर का भी कल्याण कर दिया मेरे कन्हैया ने। अब जब धेनुकासुर का कल्याण करके एक दिन मेरे कन्हैया ने लीला किया क्या कि जंगल में आए, वृंदावन में, और वन में आकर मेरे नाथ एक चौतरे पर बैठे, और चौतरे पर जो भी बैठे मेरे नाथ आज अपनी बांसुरी को लिया और अधर पे लगा के बजाया। तो बांसुरी महाराज बड़ी सुंदर बजती है। सुखदेव जी से पूछा गया, महाराज बांसुरी क्यों सुंदर बजती है? इसमें गांठ भी नहीं है और 7 स्वर है, क्या कारण है? कारण बताया। कहा बांसुरी निर्मल है। निर्मल कैसे? कहा बांसुरी इस तरफ से फूंको तो उधर हवा निकल जाती है, माने बीच में कोई गांठ नहीं है। तो जिस मानव के जीवन में कोई गांठ नहीं होगा, किसी प्रकार का विकार नहीं होगा, वो भी बांसुरी जैसा बजेगा तो मधुर ही बजेगा। इसलिए अपने जीवन को गांठ रहित नहीं, एकदम मन को पवित्र बनाइए, गांठ ना रह जाए, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव ना रह जाए। और जिस दिन यह विचार आ गया, आप भी बांसुरी बन जाओगे, और बांसुरी बन जाओगे तो मेरा कान्हा अपने अधरों पे धारण कर लेगा। कहा 7 स्वर क्या है? कहा यही 7 स्वर तो मानो कुछ समझना है। जिस दिन यही 7 चीज समझ गए, इनका कल्याण हो जाएगा। ये 7 चीजें बांसुरी ने जीत लिया है। क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, दम, द्वेष, अहंकार। और ये 7 चीज जिस दिन मानो जीत करके मन को पवित्र कर दिया, तो वह भी बांसुरी के जैसा पवित्र हो जाएगा और मेरे नाथ उसको तुरंत स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये 7 चीजें समझ करके दूर तो कर दो महाराज, कोई नहीं दूर कर पा रहा। द्वेष तो इतना ज्यादा भर गया है लोगों में कि अगर पड़ोसी गाड़ी ले आ लिया तो ये नहीं सोचते मैं गाड़ी ले आऊं, उसकी गाड़ी कितनी जल्दी पंचर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। काम इतने ज्यादा हो गए कि महाराज हर पेपर देखो, समाचार देखो तो पढ़ने में आता है कि आज यहाँ ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ। क्रोधी तो इतने हो गए कि क्रोध का कोई कब महाराज बंदूक फूट जाए कुछ पता नहीं, आपस में ही भाई भाई में ही युद्ध होने लगता है। और लोभ तो इस प्रकार से जकड़ रखा है कि अगर 1 लाख रुपए महीने में आमदनी है तो सोचते हैं 10 लाख कितने जल्दी आने लगे। जो 10,000 कमा रहा हो 1 लाख की चेतना करता है, 100 रुपए वाला एक सोचता है कितना जल्दी 500। लोभ भर गया है, जो है उसी में संतुष्ट हो जाओ। जो परमात्मा ने दिया उस दिन, जिस दिन उसी में रहना समझ जाओगे, सारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। ग्वालों ने हमको सिखाया, जितने ग्वाल वाले थे महाराज, सारे ग्वाल सब गरीब थे, लेकिन नाथ की शरण को जब पाए तो सबका हृदय इतना बड़ा हो गया कि सारे देवता उनकी गुण को गाते हैं। और एक दिन मेरे नाथ जब चौतरा पर बैठे, बांसुरी को बजाए, सारे ग्वाल बाल आकर घेर के बैठ गए, और सारी गैया, सारे वृक्ष, जब मेरे नाथ बांसुरी को बजाते थे सारी गैया आकर रभाती थी, सारे वृक्ष खिलखिला उठते थे। अब मेरे नाथ ने आज किया क्या? वराहा पीडम नटवर बपहो करणयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिसाम वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणा प्राविशत गीत कीर्ति। मेरे नाथ आज स्वरूप कैसा है? बरहा पीडम नटवर,
जिस प्रकार से बाराहा की सींग सुशोभित होती है, नट यानी जो बारात में पहले नट आते थे, ऐसा मेरे नाथ का स्वरूप है। करण यो कर्णिका, कानों में कुंडल पीले पीले जैसे कनेल के फूल सुशोभित होते हो रहे हैं। अब विभ्रट वासः कनक कवचम्, ऐसे पीत वस्त्र हैं और सोने के मानो इनकी जो लटक रही है भ्रिकुटियां महाराज, बाल लटक रहे जैसे स्वर्ण, जैसे वैजयंतीम च माला, वैजयंती की माला से सुशोभित हो रही है गले में। और कर क्या रहे हैं कि रंध्रान वेणुर अधर सुधया, वृंदावन के वन में बैठ करके सारी गोपियां, जब ये सारे गाय ग्वाल बाल सुध को बिसरा गए, जब अधर सुधया, इनके अधर पे मुरली आ जाती है तो सारे दुनिया वाले अपने सुध को भूल जाते हैं। पूरयन गोप वृंदे, क्यों? क्योंकि जब मुरली बजाते हैं तो सारे 84 लाख जीवों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही बजाते हैं। पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम, इसीलिए आज वृंदावन में मुरली क्यों बजाया कि सारे ये वृंदावन के वृक्ष भी आज प्रसन्न हो जाए, मेरे मुरली की आवाज पाकर इनका भी कल्याण हो जाए। ऐसी बांसुरी तो मेरे नाथ ने बजाई। और सारे ग्वाल बाल जब आनंदित हो गए तो मेरे नाथ बांसुरी को रखकर आज श्री दामा से कहते हैं, हे मित्र, आज सबने क्या ले आया है देखा जाए। सब कुछ ना कुछ लेके गए थे और नाथ सबके यहाँ का कुछ ना कुछ ग्रहण किया। एक महाराज इनका मित्र है श्री दामा, जो कि कुछ लेके नहीं गया था। भगवान ने कहा, मित्र तू कुछ नहीं लाया, आज मैं तेरे घर का खाना चाहता हूँ कुछ। श्री दामा ने जो सुना भगवान मेरे घर के प्रसाद पाने चाहते हैं, भागता हुआ वृंदावन से घर तक आया। आकर माँ से कहा, माँ नाथ ने आज कुछ कहा है, कुछ हो तो दे दे घर में। सारी घर को ढूंढ डाला, कुछ नहीं मिला। कुटिया में एक 3 दिन की बासी कढ़ी रखी थी माँ, और उस कढ़ी को दिया, ले और ले जाकर इसको नाथ को खिलाएगा और इसको खा करके समझ जाएगा घर की क्या स्थिति है। श्री दामा भागा भागा आया, लेकिन जब पहुंचा भगवान के पास पहुंचने वाला था, एक झाड़ी थी, उसी के पीछे छुप गया। सोचने लगा कि जो भगवान माखन मिश्री खाता है, तरह तरह के भोग खाता है, मैं 3 दिन की बासी कढ़ी खिला दूंगा तो मेरे नाथ की तबीयत खराब हो जाएगी, मैं इसे नहीं दे सकता। अकेले में बैठकर कढ़ी को पाने लगा। मेरे नाथ ने देखा, अगर कढ़ी नहीं खिलाएगा तो कैसे इसकी गरीबी दूर मैं करूंगा। जब किसी से कुछ लेता हूं तभी तो उसे कुछ देता हूं। मेरे नाथ स्वयं उठकर आए, उसके हाथों से मटकी को छीन लिया। सारे सखाओं से कहा, देखो सबका खाता है, अपना खिलाना नहीं चाहता। और भगवान चौतरे पर बैठकर सारे सखाओं को कढ़ी निकाल करके दे रहे, लो तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। और स्वयं भगवान उस कढ़ी को चख रहे हैं, इतना प्रसन्न हो रहे हैं, अरे कितनी सुंदर कढ़ी है, देखो इसको अकेले के लिए तुम खा रहे थे श्री दाम। और इतने भाव के भूखे हैं मेरे नाथ कि कढ़ी को खाते खाते उसी से निकाल कर ग्वालों को देते हैं, उसी में उनका जूठा खाते हैं। और ब्रह्मा जी ने आज इस लीला को देखा, कहा अरे ये तो भगवान है ही नहीं, भगवान क्या कहीं किसी का जूठा खाता है। मोह हो गया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए, भगवान यहाँ कढ़ी खा रहा था, जितने बछड़े और गैया चल रहे थे जंगल में, सबका हरण करके लेके चले गए। जब हरण करके ले चले गए, लीला समाप्त हुई, सबने देखा तो सारे बछड़े गाय गायब। सबने चिल्लाया, कान्हा ये तेरे कारण ही हुआ है, अगर तू मुझे कढ़ी खिलाने ना बैठाता तो मैं गैया देखता रहता। इसलिए आज की ये जो लीला है बड़ी विशेष लीला। आज के दिन जो इस लीला को श्रवण करें, प्रयास करना चाहिए कि आज के दिन कढ़ी ही खाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को कढ़ी श्री दामा के हाथों से खा के बड़े प्रसन्न हुए। तो आज की कथा श्रवण करके जो खाता है उसको भगवान उसकी मनोरथ को जरूर सिद्ध करते हैं। इसलिए आज इस घर में तो कढ़ी बनेगा, हम लोग बनाएंगे, सब लोग अपने घर में बना के खाएंगे। और परमात्मा ने देखा अपनी लीला को, तो ब्रह्मा जी चुरा ले गए गैया को। भगवान ने अपने स्वरूप से जितनी गैया जितने बछड़े थे प्रकट कर दिए। जैसी गैया थी, जिस कलर की थी, जिस रंग थी, उसी जैसे। शाम हुई, सारी गैया बछड़े पाकर ग्वाल वाले लेके आए गौशाला। और लीला क्या हो रहा है
कि बलराम जी जब गैया के से दूध निकालने के लिए बैठे तो देख रहे हैं जो गैया 10 लीटर दूध देती थी वह 10 दे रही है, जो 1 नहीं देती थी वो भी 10 दे रही है, और जो 20 देती थी वो भी 10 दे रही है। कहा ये क्या है? कहा क्योंकि सब परमात्मा के अंश परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा ने समान दृष्टि, इसलिए सब एक समान दूध दे रहे हैं। बलराम जी ने सोचा ये कौन सी लीला हो रही है, जो 1 देती थी वो भी 10, तो 10 देती थी वो भी 10, तो 20 देती थी वो भी 10। क्या ठीक से खाया नहीं क्या? जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सब में नाच के दर्शन होने लगे। समझ गए रे ये तो साक्षात मेरे भगवान हैं। 1 वर्ष तक यही लीला चली है। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा चल के देखे जो ग्वाला भगवान बन के बैठा था उसकी क्या हाल हुई। गैया चोरी में करके लेके चलाया, सारे ग्वाले से पीट डाले होंगे, जंगल में ही मार दिए होंगे। बड़ा भगवान बना बैठा। 1 वर्षों बाद जब ब्रह्मा जी वन में आए तो वही लीला देख रहे हैं कि कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, ग्वाल बाल पास बैठे, सारी गैया बछड़े चर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा रे ये सब तो वही गैया बछड़े। भागे भागे ब्रह्मलोक में गए तो वहां भी वैसी गैया, फिर वृंदावन आए तो फिर वैसी गैया। समझ गए कि ये तो सात जगत के जगदीश्वर है, क्योंकि एक जैसा 2 चीज बनाना सिर्फ नाथ ही बना सकते हैं। आकर के क्षमा याचना की। भगवान ने कहा ठीक क्षमा करते हैं। ले आकर गैया बछड़े को लौटा दिया। लौटा कर जो ब्रह्मलोक में जाने लगे, भगवान ने कहा मेरी गैया को चुराए तो इतना जल्दी नहीं क्षमा करेंगे। भगवान ने ब्रह्मा का रूप बनाया। ब्रह्मा का रूप बनाकर सीधा ब्रह्मलोक पहुंच गए। अपने दूतों से कह दिया, पार्षदों से, आजकल बहुत बहुरूपिया ब्रह्मा टहल रहे हैं, मैं अंदर चल रहा हूं, अगर कोई ब्रह्मा आए तो अंदर मत आने देना। नारायण जाकर ब्रह्मा की गद्दी पे बैठ गए। जब ब्रह्मा आए अंदर प्रवेश करने लगे, पार्षदों ने रोक दिया, अरे रुको। कहा पागल हो गए, मैं आपका मालिक ब्रह्मा हूं। कहा देखो बड़े मालिक बने, अभी अभी मेरे मालिक बना बता के जा रहे बहुत बहुरूपिया ब्रह्मा टहल रहे हैं, देखो तुरंत बहुरूपिया आ गया। ब्रह्मा ने कहा बहुरूपिया? कहा हाँ, मेरा नाथ तो मेरे अंदर बैठा है। ब्रह्मा समझ गए कि ये जगत के जगदीश्वर ही मेरे जैसे रूप बना सकते हैं। कहा मुझे नाथ से मिला। ले गए पार्षद, भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी गिर गए। 40 श्लोकों में निवेदन किया। नवमीड्यते व्रजतु तटय दिगंबराय गुंजावसांत परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रवे कवलवेत्र विशाल वेणुर लक्ष्मई श्रियै मृगुमदे पशुपांगजाय। 40 श्लोकों में जब निवेदन किया तब नारायण ने क्षमा किया और क्षमा करके कहा आज से अब दोबारा कभी मेरे ग्वाल वालों को परेशान मत करना। ब्रह्मा ने क्षमा याचना किया, वापस आ गए। भगवान ने इस प्रकार से सबके ऊपर कृपा करते हुए एक दिन मन में विचार आया। विचार क्या आया कि सोचने लगे कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ, सारी लीला कर रहा हूँ, सारे ग्वाल वाल वृंदावन जाते हैं गैया चराने, लेकिन यमुना जी नहीं जाते। यमुना जी जाने में डरते हैं, क्योंकि यमुना जी में महाराज कालिया नाग का प्रकोप है और उसके डर से कोई वहां जाना नहीं चाहता। भगवान ने सोचा जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ और मेरे रहने के बाद भी कालिया नाग रहे, यमुना जी पवित्र ना हो तब तो बेकार है, क्योंकि यमुना तो भक्ति स्वरूपा है और मैं जहाँ रहूँ वहाँ भक्ति ना रहे तो ठीक नहीं होगा। एक दिन भगवान ने किया क्या कि सारे ग्वाल गैया चराने के लिए जो ही वन में आए, कहा आज ऐसा करो चलो हम लोग यमुना की तरफ चलते हैं कंदूक खेलने। ग्वालों ने कहा नहीं ना, वहाँ बड़ा विशाल कालिया रहता है। कहा मैं साथ में हूँ, क्यों डरते हो। सबको साथ लेके गए और नाच खेलने लगे। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगा पशुवृत्तयः, और खेलने लगे। जब नाच की बारी आई तो जानबूझ करके गेंद को यमुना जी में ही फेंक दिया। अब जब यमुना जी में फेंक दिया, माया को बुलाया, कहा जा और जाकर मधुसूदन की बुद्धि को भ्रष्ट कर दे कि ये गेंद के लिए जिद कर दे। मधुसूदन आकर रोने लगा, नाथ मेरे माता ने मुझे बड़े प्रेम से ये कंदूक दिया था, आपने फेंक दिया, मुझे मेरी कंदूक चाहिए तो चाहिए। सारे ग्वाल बाल समझाने लगे मधुसूदन पागल है, इसमें कालिया रहता है। कहा कालिया हो चाहे वालिया मुझसे मतलब नहीं, मुझे मेरी गेंद चाहिए तो चाहिए। भगवान स्वयं उसको ऐसी माया कर दिए कि कहे वही। जब जिद कर दिया भगवान ने कहा तू ठहर मैं लेके आता हूँ तेरी गेंद।
और भगवान एक कदम की डाल पे चढ़ गए और कदम की डाल पे चढ़ के सीधा यमुना जी में छलांग लगा दी। जो छलांग लगाया सारे ग्वाल भागे भागे यशोदा मैया के पास बताने चले गए, माँ तेरे लाला ने आज यमुना में छलांग लगाया। यशोदा माँ डर के जब तक सारे लोगों को एकत्र करके आती तब तक यहाँ कन्हैया लीला कर रहे हैं क्या कि जो छलांग में लगाया सीधा पाताल लोक की ओर चले आए। जल में नीचे आए तो कालिया नाग सो रहा था। नाग की सारी पत्नियों ने देखा कन्हैया को, अरे ये तो कोई मृत लोक का प्राणी लगता है। एक दूसरी पत्नी करी देखो कितना सुंदर है। तीसरी करी बात ये नहीं, बात ये अगर मृत लोक का प्राणी है यहाँ आ गया तो बच कैसे गया, ये सांस कैसे ले पा रहा है, ये कोई शक्ति है, मृत लोक का प्राणी नहीं है। नाग पत्नियों ने कहा आ गया है और मेरे पति सो रहे, इनको वापस कर दो नहीं तो जग जाएंगे तो मार डालेंगे। नाग पत्नियों ने कहा आप यहाँ से चले जाओ। कन्हैया ने कहा जाने के लिए नहीं, आपके पति से मिलने आया हूँ। और यही बात कर रहे थे कि कालिया नाग जग गया। यूं जगह देखा कि महाराज मृत लोक का प्राणी यूं क्रोध में खड़ा करके फण के खड़े हुआ और अपनी सारी शरीर में भगवान को लपेट लिया। और जो लपेट कर भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा, भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। जो विराट स्वरूप मोटे हुए कि जो पकड़ बनाई थी कालिया नाग ने, मोटे हुए तो उसकी एक एक हड्डी टूट गई और पकड़ ढीली हो गई। जो पकड़ ढीली हुई कन्हैया ने छलांग लगाया, छलांग लगाकर सीधा कालिया नाग के फन पे चढ़ गए। जो फन पे चढ़ गए इतना क्रोध में हो गया कि सीधा कन्हैया को लेकर जल के ऊपर भागने लगा। और जो ही यमुना जी के ऊपर फन को लेके आया भगवान को लेकर, और भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए एक फन पे भगवान चले, दूसरा फन उठाता है, भगवान दूसरे पे पैर रखते हैं, तीसरा उठाता है, तीसरे पे रखते हैं। 100 फणों को लेकर भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहता है, लेकिन जो फण उठाता है भगवान उसी पे प्रहार कर देते हैं। एकदम क्रोध में लाल लाल है। भगवान ने देखा कि महाराज इसका अहंकार देखो कि मैं साक्षात इसके ऊपर चढ़ रख रहा हूँ फिर भी अहंकार नहीं जा रहा। इसके अहंकार को कैसे दूर किया जाए, कहा नित्य ही कर दिया जाए। ऐसे लीला को भगवान ने दिखाया। सारे देवता ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं और भगवान करने क्या लगे कि जितने फण को उठाता उस पे पैर को पटक दे। ऐसे नृत्य को किया कि सारे देवता आज देख करके महाराज आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकट फम 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 फनन ऊपर, पम 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 पग पटकट फम 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 फनन पर, पम 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 पग पटकट फम 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 फनन ऊपर, पम पम पग पटकट फम 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 फनन ऊपर। बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सारे देवताओं ने देखा कालिया नाग मर जाएगा। सारे ऋषि भागे भागे आए, निवेदन करने लगे कन्हैया से, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि। मम 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 महादेव विनती करत हारी, मम 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 महादेव विनती करत हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोले कालिया नाग वर्धन भगवान की ऐसा नृत्य किया है कि कालिया नाग के एक एक
फण से इतना रक्त बहने लगा, अब लगा कि मृत्यु हो जाएगी। सारी नाग पत्नियां हाथ जोड़कर कन्हैया से पूछने लगी, नाथ क्या मुझे विधवा कर दोगे, मेरे स्वामी को मार डालोगे? कहा मैं तेरे स्वामी को नहीं, इसकी जो अहंकार है इसे मार रहा हूं। सारी पत्नियां हाथ जोड़कर कहने लगी, नाथ एक बात मुझे बता दी बस। कहा क्या? आप मेरे साथ न्याय करना। न्यायो हि दंडा कृत किल विषेत में स्वभावतारा खल निग्रहाय। ये बताओ नाथ, मेरा आपसे प्रश्न है कि सर्प बनाता कौन है? कहा मैं। कहा सर्पों में विष कौन डालता है? कहा मैं। कहा सर्पों में क्रोध कौन डालता है? कहा मैं। कहा जब आप बनाते हो, आप विष डालते हो, आप ही क्रोध डालते हो, और आप ही महाराज आज दंड देने क्यों आ गए? कहा क्योंकि मैं विष बनाता हूँ, विष डालता हूँ, क्रोध डालता हूँ, इसलिए नहीं कि जाकर मानवों को परेशान करे। इसलिए मैंने सारे नागों के लिए एक अलग लोग ही बना दिया है। महाराज सारे नाग वहां पर जाकर वास करें। रमणदीप पर्वत मैंने बनाया, पर्वत पर जाके रहे। यहाँ क्यों रहते हैं? कालिया नाग हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, महाराज पर्वत पे जाके रहूं तो, लेकिन जो आपके गण हैं वाहन गरुड़ भगवान मुझे रहने नहीं देते, खा जाते हैं। कहा जाओ आज से मेरे गरुड़ भगवान वाहन आपको नहीं खाएंगे। ये जो आपके फण के ऊपर मेरे चरणों के निशान पड़ गए ना, इनको देखकर आज से वो आपके पास नहीं आएंगे। अब ऐसा करो, तुम यमुना जी को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज प्राण को छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा प्राण दंड दे दूंगा, प्राणों को ले लूंगा। सारी पत्नियों देखा किसी प्रकार प्राण बचे। कहा नाथ दोबारा ये यमुना क्या, वृंदावन की तरफ हम मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ऐसे मेरे नाथ जो पापी होते हैं उनका उद्धार करवाते हैं, उनको भगाते हैं। महाराज ये मेरा भारत देश इतना दयालु है कि इसके जैसा दयालुता कोई है ही नहीं। लेकिन जब इसका बंटवारा हुआ कि कुछ लोगों को रहने के लिए जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, एक अलग ही उनको देश बना दिया, पाकिस्तान बना के दे दिया अपना खंड। लेकिन फिर भी उन लोगों की इच्छा नहीं, उनकी दुष्टता नहीं जाती, बार बार आकर के आक्रमण करते हैं। लेकिन जो आक्रमण करते हैं, तो आज मेरे भगवान ने जो काम किया कि वृंदावन को बचाने के लिए, वासियों को बचाने के लिए कालिया को दंड दिया, वही मेरे मिलिट्री के जवान करते हैं। और जब महाराज उनको मुंह के भले माथ गिरा देते हैं तो चिल्लाते हैं कि भारत वालों ने मार दिया। अरे मूर्ख, भारत जैसा दयालु देश कौन होगा जो तुझे रहने के लिए शरण दिया, उसी की पेट में तू खंजर भोगना चाहता है। भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। जो भी दुष्ट इस प्रकार की विचारधारा को लेकर मेरे भारत देश के ऊपर आंख को उठाएंगे, उनकी आंख को मारा नोच दिया जाएगा। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। मिटा दो जुल्म की हंसी, इबादत हो तो ऐसी हो। सदैव हमारे मिलिट्री के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, देते रहेंगे, भारत का खंडन नहीं हो पाएगा। इसलिए सारे लोग जयकारा लगाएं, भारत माता की जय हो। कालिया नाग के ऊपर आज कृपा करके कालिया को कहा तुम जाओ। रमणदीप पर्वत पर चला गया कालिया। अब भगवान ने देखा कि यहाँ तो सबको समझा दिया, लेकिन अब सारी गोपियों को कौन समझाए? गोपियां क्या करती कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विधेहिना। महाराज एक दिन सारी गोपियां मन में अब भगवान के लिए इतनी भी हल हो गई कि मन में विचार कर लिया कि अब मैं बिना कान्हा के रह नहीं सकती। और कन्हैया को प्राप्त करने के लिए किया क्या कि महाराज ये भी ना समझ पाई कि मैं क्या अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ। सारी गोपियां दिन भर काम करती, लेकिन रात्रि में अगहन का महीना आया, हेमंत ऋतु आई। जो ही हेमंत ऋतु आई, सारी गोपियां उस ठंड के महीने में संकल्प किया कि भगवान को मैं अपना बना के रहूंगा। और भगवान को बनाने के लिए तपस्या करने लगी। क्या करती कि 3 बजे सुबह उठकर जाती, कालिया नाग के जाने के बाद सारे लोग उसमें स्नान करते, शुद्ध हो गया यमुना जल, तो गोपियां यमुना जी में स्नान करती और भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए निवेदन करती कि
कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी माँ, ये जो नंद का गोप है इसे मैं पति के रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ, पान प्राप्त करना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर मंत्र है माँ। सारी गोपियां इस मंत्र का जप की थी, इसी का प्रभाव महाराज करने को पाई थी। तो जिस कन्या के विवाह में विघ्न बाधा उत्पन्न होती हो, बहुत ढूंढ रहे हैं लेकिन घर वर ना मिलता हो अच्छा से, और इस मंत्र का अगर 41,000 जप नियम पूर्वक कर दिया जाए तो गोविंद की कृपा हो जाती है, सुंदर से घर और वर की प्राप्ति हो जाती है। और सारी गोपियां आज इस मंत्र का जप करती, ठंड में 3 बजे जाकर बेवस्त्र होकर के स्नान करती, बिना वस्त्रों के स्नान करके अपने कट तक जल के में प्रवेश करती महाराज, और उसी में यमुना जी में खड़ी होकर के तपस्या करती, इसी मंत्र का जप करती। कन्हैया ने देखा ये गोपियां तो बड़ा पाप कर रही हैं। पाप क्या कर रही हैं? क्योंकि महाराज जल के अधिष्ठात्र देवता है वरुण देव, तो वरुण देवता को लज्जा होना, लज्जित होना पड़ता था जब गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान करती। इसलिए कभी भी स्नान करते समय निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वरुण देवता का अपमान होता है। भगवान ने सोचा कौन इनको समझाए, कैसे वरुण देवता की लाज बचाए। भगवान ने कहा अब हमको ही जाना पड़ेगा। 7 वर्ष के मेरे कन्हैया सुबह आज जब गोपियां रोज जिसकी भांति उठती हैं, वस्त्रों को लेकर के यमुना के किनारे स्नान करने के लिए जाती हैं। हेमंत ऋतु का महीना, ठंडी का महीना है, हल्की हल्की ठंड है, भगवान भी आज उठ जाते हैं, सारी गोपियों के पीछे पीछे लग जाते हैं। सारी गोपियां जाकर वस्त्रों को रख करके निर्वस्त्र होकर यमुना जी में प्रवेश करती हैं, स्नान करने लगती हैं। और मेरे कन्हैया आज सारे वस्त्रों को चुरा कर ले आते हैं और एक कदम की डाल पर बैठ जाते हैं, और कदम की डाल पर बैठ के कहा आज सारी गोपियों को सबक सिखा ही दें। जब इनको पता है कि मैं नाथ हूं, ये अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए थे, दिखावा करने की क्या हो सकता है। कन्हैया मुरली को बजाए, जो मुरली को बजाए सारी गोपियां बिहल हो गई। अरे इस सुबह इतना सुबह सुबह कान्हा की मुरली की आवाज कहां से आ गई। सारी गोपियां एकदम खड़े होकर महाराज सावधान हो, वस्त्रों की तरफ भागने का प्रयास की, देख रही तो वस्त्र गायब है। अब बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि बिना वस्त्र के हैं और वस्त्र गायब है। गोपियों ने पहले धमकाना चाहा, डराना चाहा कन्हैया, आज तेरी शिकायत मां यशोदा से ऐसी करती हूँ कान्हा, अभी तक तू माखन चुराता था, आज वस्त्रों को भी चुराने लगा, चीर का हरण करने लगा, आज तुझे छोड़ने वाली हूं नहीं। कन्हैया ने कहा जाओ जाकर शिकायत कर दो मां से, अब तेरे वस्त्रों को नहीं दूंगा। गोपियों ने देखा वह बिना वस्त्र के मैं कैसे जाऊंगी मां के पास, बिना वस्त्र के जा भी तो नहीं सकती। सारी गोपियों ने कहा प्रेम से बात कर, हो सकता हो दे दे, अकड़ के बात करेंगे तो नहीं दे। सारी गोपियां ने कहा कन्हैया जो कहेगा सो करेंगे, लेकिन मेरे वस्त्र दे दे। कहा आपको करना ये है कि आज संकल्प करो कि आज से तुम यमुना जी स्नान करने आओगी, लेकिन एक शर्त पे कि 4 बजे के पहले नहीं आओगी, क्योंकि 3:56 तक निशाचरी बेला रहती है। 3:56 के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, तो 3:56 के बाद ही स्नान करना उचित होता है। तो 3 बजे क्यों आ जाती हो? संकल्प करो 3:56 के बाद आओगे। कहा ठीक कान्हा, अब फंसाए हैं, वस्त्र है नहीं पास में। कहा इसको करेंगे। कहा दूसरे वचन दे, आज से बिना वस्त्र के स्नान नहीं करोगी यमुना जी में, वस्त्रों को धारण करके स्नान करोगी, आओगी दूसरे वस्त्र को बदलोगी, क्योंकि वरुण देवता का अपमान होता है ऐसा करने से। कहा नाथ आज से बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, ये जो आपकी सांवली सूरत है ना, इसी के लिए मैं ये सब कर रही थी। तो कहा किसी को प्राप्त करने के लिए धर्म ये नहीं कहता कि अधर्म कर डालो, अगर किसी को प्राप्त करना है तो प्रेम से प्राप्त करो, ये नहीं कि जो हो सो कर डालो। महाराज एक छोटे से 7 वर्ष के कन्हैया, अध्यात्म इसका देखिए थोड़ा, कि अगर आप अध्यात्म दृष्टि से देखेंगे तो 7 वर्ष का बालक जो होता है विकारहीन होता है, उसके मन में कोई द्वेष विकार नहीं होती। और कन्हैया उस वक्त मात्र 7 वर्ष के थे। कुछ लोग कहते हैं कि कन्हैया चीर को चुराया। अरे प्यारे, 7 वर्ष का बालक क्या जाने चीर क्या है, क्या गोपी है। और दूसरी बात, वो साक्षात परमात्मा है, उन्होंने तो गोपियों को बनाया है।
तो जो माँ अपने बेटी को जन्म देती है वो बेटी का पूरा अधिकार होता है, उस माँ का अधिकार होता है बेटी की। तो जो जगत को वही बनाने वाला है परमात्मा। और ये गोपियां तो आत्मा है, और वैसे भी अगर आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है तो बीच में ये जो महाराज वस्त है, चीर माने माया, तो माया को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा जब किसी जीव को इस धरा पर भेजता है तो बिना वस्त्र के भेजता है, निर्वस्त्र। और जब उसे स्वीकार करता है, महाराज यहाँ से आप जाते हो तो पता नहीं आपके बेटे आपको एक कफन दे कि ना दे, क्या जानते हो? क्योंकि वो तो शरीर लेती है, अगर कफन मिला भी तो शरीर को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा निकली वह सीधा बिना वस्त्रों के चली, शरीर यहीं रह जाती है, शरीर का जो करना है सो करो। तो आत्मा वस्त्र नहीं पहनती, क्योंकि आत्मा है क्या? नैनम छिंदम शास्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेशदन्तोऽपि नाशोषयति मारुता। आत्मा को ना तो जल सुखा सकती, ना अस्त्र काट सकते, ना अग्नि जला सकती, ना आत्मा को महाराज मारा जा सकता है, ना देखा जा सकता है। तो कहा आत्मा है क्या? कहा वो परमात्मा से ही निकली हुई आत्मा। तो अगर उस आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है तो जगत के माया मोह सब छोड़ने होंगे। तो सारी ये जो गोपियां ऐसी वैसी नहीं है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, ऐसी गोपी हैं। तो मानो ये आज अपनी आत्मा को निकाल कर परमात्मा में मिलाना चाहती है। क्योंकि महाराज कब होता है? महाराज जब शरीर में कोई विकार ना रह जाए, आत्मा पवित्र हो जाए, तभी रास करने के अधिकारी होती है। तो मानो आज गोपियां तपस्या करती हैं कि वो अधिकार को प्राप्त करें। नाथ ने कहा वह अधिकार प्रेम से भी प्राप्त किया जा सकता है। सारी गोपियां आज कहने लगी नाथ लेकिन बताएं क्या, मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि सुबह शाम आठों याम हर जगह पे तू दिखता है, तेरी सिवा ये मुझे दुनिया में भाती नहीं, कुछ नहीं अच्छा लगता। एक गोपी तो कहने लगी नाथ कि मैं सपने में भी सोती रहती हूँ तो आप मेरे पास आ जाते हैं, और जब नींद खुलती है उठती हूँ देखते हैं तो आप गायब हो जाते हैं। माने ऐसी स्थिति हो गई थी गोपियां की कि 24 घंटे उनकी आंख के सामने सिर्फ श्याम रहते थे। ऐसी लीला महाराज है ये चीर हरण। तो आइए हम सभी लोग, समय भी हो गया है, एक सुंदर सा प्यारा भजन सुनने के बाद गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। 56 भोग की व्यवस्था मुख्य स्वामी जी की तरफ से है। तो आइए सभी लोग देखें कि गोपियां किस प्रकार से लाला को रिझाने का प्रयास करती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावरी सूरतिया तुम्हें बसुरिया, ओ सावरी सूरतिया तुम्हें बसुरिया, और घुंघराले बाल, और घुंघराले सपने में सजी देखो नंद गोपाल, सपने में सजी देखो नंद गोपाल, सपने में सजी देखो नंद गोपाल, सपने में सजी देखो नंद गोपाल। सावरी सूरतिया
वृंदावन कुछ गलियन में, वृंदावन की कुछ गलियन में, वृंदावन की कुछ गलियन में, वृंदावन की कुछ गलियन में भागत दौड़ते देखो देखो रे सखी, भागत दौड़ते देखो, भागत दौड़ो देखो रे सखी, भागते दौड़ो देखो, जंगल बीच में गाय चरावत, जंगल बीच में गाय चरावत, कांधे कारो सा, कारे कारो सा, सपने में सखी गोपाल, सपने में सखी गोपाल, सावरी सूरतिया मोहनी मूरतिया, सवली तुरंतिया मोहनी तुरंतिया, सावरी सूरतिया हाथ में बसुरिया, सवली तुरंतिया हाथ में बसुरिया, और घुघराले और घुघराले सपने में सखी गोनंद गोपाल। लुकता छुपता पनघट ऊपर, लुकता छुपता पनघट ऊपर, लुकता छुपता पनघट ऊपर, सबरी मटकी फोड़े रे सखी, सबरी मटकी फोड़े रे सखी, सबरी मटकी फोड़े रे सखी, सबरी मटकी कोड़ी, लुकता छुपता पनघट ऊपर, लुकता छुपता पनघट ऊपर, सबरी मटकी फोड़े रे सखी, सबरी मटकी कोड़ी, रे सखी, सबरी मटकी कोड़ी, हर घर जावता अपन चुरावता, घर घर जावा तो वतन चुरावा, प्यार यशोदा तुला, प्यार यशोदा तुला, सपने में सखी गोनंद गोपाल, सपने में सखी गोनंद गोपाल, सावरी सूरतिया हाथ में बसुरिया, सवली तुरंतिया हाथ में बसुरिया, सावरी सूरतिया हाथ में बसुरिया, सवली तुरंतिया हाथ में बसुरिया, और घुघराले और घुघराले सपने में सखी गोनंद गोपाल, सपने में सखी गोनंद गोपाल। Thank you.
गोपियां कहने लगी, हे नाथ श्याम सुंदर मते दास्य करवामि तवोदितम। हे नाथ आपकी दास बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कन्हैया ने जा तेरी मनोरथ को पूर्ण किए, अब तुम लोग मेरा इंतजार करना, शरद की पूर्णिमा को हम महाराज करेंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। सारी गोपियां के चीर को दिया, सारी गोपियां उस दिन से ऐसे पाप से बच गई। एक दिन महाराज नंद जी को भी भ्रम हो गया। रात्रि को 12 बजे यमुना जी में स्नान करने चले गए। वरुण देवता उनका हरण करके वरुण लोग लेके चले आए। 1 महीने बाद कन्हैया को पता चला तो ढूंढते ढूंढते गए हैं, तो वरुण लोक से ले आकर नंद बाबा को पुनः छुड़वाया है। इस प्रकार से अपनी लीला को करते करते नाथ एक दिन हुआ क्या कि महाराज दीपावली का त्योहार आया कि कथ्यता में पिता को यम संभ्रमो वा उपागता किम फलम कस्य चोद्देशा केन वेशाध्वते मुखा। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट गोवर्धन जी की पूजा जो होने का विधान है। ये हुआ क्या कि पहले सारे जो वृंदावनवासी हैं, ब्रजवासी हैं, दीपावली के दूसरे दिन माँ यशोदा आज रसोई में जाती हैं और जाकर 56 प्रकार के व्यंजन बनाने शुरू किए। कन्हैया ने देखा माँ कुछ बना रही, रसोई में प्रवेश कर गए। माँ से पूछा, माँ कुछ खाने को दो। माँ ने कहा, कान्हा आज एक भी इसमें से छूना मत। कहा क्यों? कहा ये बाबा से जाके पूछ। कन्हैया जाकर नंद जी से पूछे, बाबा ये बताओ माँ आज बहुत आइटम बना रही है, 56 भोग बना रही है, लेकिन मुझे कुछ खाने को क्यों नहीं दे रही? नंद ने कहा, बेटा आज जय जय भगवान की पूजा है। जय जय भगवान की पूजा जब तक नहीं हो जाएगी तब तक कुछ खाने को मिलेगा नहीं। कन्हैया ने कहा, ये जय जय कौन है? कहा जय जय माने इंद्र भगवान। हम लोग दीपावली के दूसरे दिन इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, जिससे वो प्रसन्न होकर वर्षा करें, अन्न हो, हम लोग खा के प्रसन्न हो। कन्हैया ने कहा, बाबा ये कर्मणा जायते जंतो, कर्म के अनुसार फल मिलता है, और आप कर्म करिए तो ऐसा नहीं कि ये कर्मण्यो विलीयते। अगर आप कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यो विलीयते को मानते हैं तो कर्म के अनुसार फल मिलता है। इंद्र का तो नियम है वर्षा करेंगे, आप उनको क्यों भोग लगाते हो? क्या आपने कभी इंद्र को देखा है? कहा नहीं। कहा इंद्र भोग पाता है? कहा नहीं। कहा तब इंद्र की पूजा बंद करो। कहा तब किसकी करें? कहा मेरे भगवान की पूजा करो, वो आपको दिखेगा भी खाएगा भी। नंद बाबा ने सोचा छोटा बच्चा है, मान ले इसकी बात भी, कौन इसके भगवान होंगे। कहा चल आज तेरे ही भगवान की पूजा कर ले। नंद जी जब तैयार हुए तो सारे लोग तैयार हो गए। कहा चल अपने भगवान के पास ले चल। कन्हैया सारे ब्रजवासियों को ले गए और गोवर्धन महाराज के सामने खड़ा कर दिया। कहा ये कौन है? ये तो पत्थर है। कहा पत्थर नहीं, ये गोवर्धन महाराज हैं पिता बाबा, इन्हीं की पूजा करो। कहा क्या ये तेरे भगवान खाएंगे? कहा हाँ। नंद ने सोचा ये पर्वत पहाड़ क्या खाएगा, मान ले इसकी बात। कहा अच्छा ले पूजा कर ही देते। 4 आत्मा जल लिया, पाद्यो पाद्यम हस्देव अरिगम मुखे आचमनियम सर्वांग स्नानियम। कहा हो गया स्नान। कन्हैया ने कहा ये मेरा भगवान इतने में नहीं मानेगा, खूब सारा स्नान करा। सारे महाराज ब्रजवासी गए यमुना से जल ले आके नहलाते। इतने 7 कोस की परिक्रमा है, इतने बड़े गिरिराज के ऊपर कुछ सुनाई न देता। देखा दोपहर हो गई, सारे ब्रजवासी थक। तो भगवान कन्हैया ने देखा आस्था न बिगड़ जाए, तो अपने मन से तुरंत वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। मानसी गंगा आई, खूब स्नान कराया गिरिराज भगवान को। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर खूब पूजन किया, 56 प्रकार के भोग को अर्पण किया नाथ को कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भोग लगाया। कन्हैया ने कहा मेरा भगवान ऐसे नहीं खाएगा, आप लोग आंख बंद करके खड़े हो जाओ। सब ब्रजवासी आंख बंद करके खड़े हो गए। एक रूप में कन्हैया सबके सामने रहा, एक रूप में जाके गिरिराज भगवान में विराजित हो गया। सारे प्रसाद को पाना शुरू कर दिया। ब्रजवासियों ने आंख खोल कर देखा तो 40 गायब। कहा तेरा भगवान कितना खाएगा कान्हा, कुछ प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं? कहा बिल्कुल छोड़ेगा। परीक्षित जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज
ये गोवर्धन है कौन जिनकी पूजा साक्षात भगवान करवा रहे हैं? बताया, कहा ये गिरिराज रामा अवतार में पर्वत थे। जब सेतु निर्माण होना हुआ तो सारे बंदर पत्थर ले आने लगे। हनुमान जी से कहा आप भी ले आओ। तो हनुमान जी जाके गिरिराज को ही उठा के ले आने लगे। कहा राम जी की सेवा में लगाएंगे। अब लेके आ रहे थे, ज्यों ही महाराज वृंदावन पहुंचे ही थे कि आदेश हो गया जो बंदर जो पत्थर लिए वहीं रख दें। पुल तैयार हो गया। गिरिराज हाथ जोड़कर रोने लगा, महाराज ना घर ना इधर का रहा ना उधर का, घर वालों से अलग कर दिया, भगवान की सेवा में भी नहीं लगाया। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया इस जन्म में तो नहीं, फिर जब भगवान का अवतार होगा तो तुझे पूजनीय बना देंगे। तो हनुमान जी की बात को रखने के लिए आज गिरिराज भगवान वही पहाड़ जो हनुमान जी ने उठाया था वही गिरिराज पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसको भगवान ने सम्मान दिलाया, पूजन किया। भगवान की पूजा करने से सारे ब्रजवासी उनकी पूजा करते हैं महाराज। इस प्रकार से जब पूजा किया, इंद्र ने अपने दूतों को कहा जा देख और देख आज वहां पे पूजन हो रहा होगा और लेके आ उसको। सारे ब्रजवासी गए तो देख क्या रहे हैं, आके भगाया महाराज वहां तो आज आपकी पूजा नहीं, एक ग्वाला पूजा करवा रहा है अपना, एक रूप में सबके सामने, एक रूप में पर्वत में समाहित है। इंद्र ने देखा ये हिम्मत, कहा ऐसा करो जाओ जाके इतनी वर्षा कर दो, इतनी वर्षा कर दो कि सारे लोग डूब करके मर जाए इसमें। क्वा सप्ताहनुबान क्वा महार्दि विधानन। सारे मेघदूत आदेश पाकर ऐसे महाराज छा गए, एकदम सारे पर्वत वृंदावन की ओर मुख मोड़ लिए और वृंदावन में आकर के लगातार 7 दिनों तक वर्षा की। 7 दिन तक इतना वर्षा हुआ, इंद्र ने कहा सारा वृंदावन बह जाना चाहिए। और जब 7 वर्षा होने लगी, नंद बाबा ने कहा कन्हैया देख मैं इसीलिए कह रहा था कि इंद्र की पूजा कर, अब ये बादल छा रहे हैं, सारा ब्रज डूब जाएगा तो इसकी रक्षा कर। कन्हैया ने कहा जिसकी पूजा किया वही रक्षा भी करेंगे। कन्हैया ने किया क्या कि देखा कि महाराज सारे लोग डर रहे हैं तो सबके देखते ही देखते एक आज जाकर अपनी काने उंगली पर गोवर्धन महाराज को सारे ब्रजवासियों को बचाने के लिए धारण कर लेते हैं। बोले गिरिराज धारण भगवान की जय हो। गिरिराज को धारण किया, वर्षा होने लगी। देखा कि अब भी जल अंदर आ सकता है। शेषनाग को आदेश दिया जाओ चारों तरफ बंदी बना के लगा दो, एक जगह सिर्फ जल गिरना चाहिए। अब एक जगह जल गिरने लगा। मुनि अगस्त को आदेश दिया सारा जल को पी डालो। परीक्षित ने कहा महाराज अगस्त मुनि ने क्यों जल पिया? कहा क्योंकि रामा अवतार में एक दिन सीता जी ने कहा कोई संत बुलाइए जो खूब भोजन करे। अगस्त मुनि को राम जी ले आए। 7 दिन तक सीता जी ने भोजन कराया, थक गई। रिद्धि सिद्धि को बुलाया, 15 दिन बीत गए, पेट नहीं भरा अगस्त मुनि का। सीता जी राम जी के चरणों में गिर गई, नाथ ऐसे ब्राह्मण कभी नहीं देखे थे, बस करिए। कहा ले जाओ चावल दे दो पेट भर जाएगा। एक चावल रख दिया, पेट भर गया। कहा अब जल पिलाओ इनको। तो सीता जी ने हाथ जोड़ लिया, अब जल पिलाने की स्थिति में है नहीं। तो राम जी ने इशारा किया इस अवतार में नहीं, पुनः अवतार लूंगा तब जल पिलाऊंगा इसको, वादा मेरा रहा। तो कृष्णा अवतार लिए तो याद कर दिया मुनि अगस्त को, आओ और खूब जल पी लो। तो इंद्र जितना वर्षा करते सब पर्वत पे गिरता, फिर पर्वत के सहारे शेषनाग लगे थे, एक जगह पे जल एकत्र होता गिरता। अगस्त मुनि सारा पान कर गए। 7 दिनों तक 7 रात 7 दिन तक वर्षा हुई। इंद्र ने भेजा अपने दूतों को, जाओ देख क्या हो, सारा ब्रज बह गया होगा। जब आए सारे दूत देख क्या रहे हैं कि वृंदावन में धूल उड़ रही है। भागे भागे गए महाराज, वहां तो धूल उड़ रही है। कहा जल कहाँ गया सब, और जल ले जाके डाल दो। कहा महाराज सारा जल ही समाप्त हो गया। समझ गए इंद्र ये तो साक्षात नारायण ही ऐसा कर सकते, नहीं तो जितना जल मैंने गिरा दिया सारा ब्रज जलमय हो जाना चाहिए था, कोई किसी को नहीं बचना था। समझ गए कि भगवान है, जाके क्षमा मांगने में ही कल्याण है। इंद्र भागे भागे आए हैं और आकर के महाराज कन्हैया के चरणों में गिर गए। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्तकरास्तमस्यम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे नाथ
आपकी माया को ना जान सका, मुझे क्षमा करिए। 7 श्लोकों में वंदना की, कन्हैया ने क्षमा कर दिया। परीक्षित ने कहा महाराज ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में वंदना की तब भी नहीं क्षमा किए, अपमानित किए, इंद्र को 7 श्लोकों में क्यों क्षमा कर दिया? कहा क्योंकि इंद्र ने अच्छा कार्य किया। 7 दिनों तक इंद्र ने वर्षा की तो सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी सब महाराज जितने थे गोवर्धन पर्वत के नीचे आगे भगवान ने धारण किया था, और सारे ग्वाल बाल भगवान के साथ 7 दिन तक रहे, इसलिए 7 श्लोकों में क्षमा कर दिया। जब भगवान ने उठाया तो ग्वाल बालों ने सोचा हम भी कुछ मदद कर दें, कहा महाराज लाइए हम भी उठा लें। भगवान ने कहा लगाओ लाठी अपनी अपनी। सब ग्वाल बालों ने लाठी लगाया, सोचा गिरिराज को रोका जाए। भगवान ने कहा हम हटाएं अंगुली, कहा हाँ हटाइए। जो ही कन्हैया ने अंगुली हटाने का प्रयास किया, चर 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 लाठी टूटी। सबने कहा रे कन्हैया रोको रोको रोको। सारे ग्वाल बालों ने कन्हैया से पूछा महाराज 7 दिनों तक गोवर्धन उठाए रहे, इतना भारी, ये इतना बल आपके पास कहां से आया? कन्हैया ने सोचा बता देंगे भगवान है तो महाराज आस्था खत्म हो जाएगी, पूजा नहीं होगी। बहाना किया क्या कि कछ बल तोर माखन ने दीनो, कछ बल तना अखियन से पायो। कि जो सारी गोपियां माखन खिलाई थी उसी का प्रभाव है। और ये नहीं कि आप लोग जो एक आंख से मेरी अंगुली को देख रहे थे ना, तो सबका बल मेरी अंगुली में आ गया। तो ग्वाल बालों को लगा ये अकेले नहीं उठाया था, हम लोग देखे इसलिए उठा पाया। तो नाथ ऐसे ही होते हैं कि कभी अपने ऊपर कुछ नहीं लेते, भक्तों के ऊपर छोड़ देते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करता है सब वह लेकिन भक्तों को यश दिला देता है। और जो भक्त इसको जान जाता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो सोचता है कि नहीं मैं ही कर रहा हूँ महाराज उसका कभी कल्याण भी हो नहीं पाता। इस प्रकार से गोवर्धन को धारण कर सारे भक्तों का कल्याण किया है गिरिराज भगवान को उठाकर कन्हैया ने। बोले गिरिराज धारण भगवान की जय। आइए कल की कथा में हम लोग, कल की कथा में कंस का वध, महाराज एवं भगवान का गुरुकुल प्रवेश इत्यादि की कथा को श्रवण करते हुए विशेष कथा है। क्या विशेष है? कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह है। तो विवाह में कैसे जाया जाता है? खूब सज धज के जाया जाए, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनकर। पहले एक बात का याद रखिए, बारात में 2 पार्टी होती है, एक बाराती एक घराती। जो बाराती आएंगे हाथ उठाएं, कौन लोग बाराती बन के आएंगे कन्हैया की तरफ से? बाराती चलिए, बाजा हमारे भैया लेके चले आएंगे डीजे। और कौन घराती रहेंगे हाथ उठाएं। अब आप लोग को करना क्या है जान भी लो, बनने के लिए तैयार हो। घरातियों को करना ये पड़ता है कि जिस दिन ब्याह होता है पप्पू जी होती है, तो कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की झांकी निकाली जाएगी और पप्पू जी का कार्य होगा। तो सभी लोग भगवान ने जो दिया है वस्त्र आभूषण द्रव्य गिफ्ट इत्यादि कुछ नहीं है तो तुलसी पत्र ही लेके आए और आकर भगवान कृष्ण के दिव्य झांकी का दर्शन कर प्रभु जी के कार्य के कर जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि यह अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता। तो जिस प्रकार अपनी बेटियों की प्रभु जी करते हैं, बहनों की करते हैं, उसी प्रकार जगन्नाथ की प्रभु जी कर जीवन को कृतार्थ करें। ये तो रहा घरातियों का काम। अब बारातियों का काम क्या है? बाराती लोग पहला नंबर तो खूब डीजे बाजा और पटाखा ले आए पहली बार, और इतना ले आने के बाद भी चेकअप होगा क्या? जब चढ़ाव चढ़ता है तो देखा जाता है कितने सुंदर वस्त्र और आभूषण ले आए। तो वस्त्र और आभूषण खूब सुंदर लाइएगा, नहीं तो जितने घराती हैं सारे बारातियों को ही पेड़ में बांध देंगे। इसलिए घराती और बाराती दोनों लोग वस्त्र आभूषण लेके आएंगे, और जो कुछ भी हो भगवान को अर्पण कर। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ले ही है, तुलसी पत्र लेकर आए, क्योंकि यह अवसर मिला है कि केवल भगवान का विवाह है। विवाह के माध्यम से कथा को श्रवण करेंगे तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की प्रभु जी कार्य को कर जीवन को कृतार्थ करेंगे। इसी के साथ